चलो बच्चों, आज हम एनसीईआरटी क्लास 8 की मैथ्स की जो बुक है उसमें चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रिलेटरल पर हम काम कर रहे हैं बच्चों। इस चैप्टर के पेज नंबर 107 की जो फिगर इट आउट है उसके पहले 5 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 पे बात करते हैं। क्या है बच्चों, रीड करते हैं। कंस्ट्रक्ट ए स्क्वायर विद डायगोनल 6 सेंटीमीटर विदाउट यूजिंग ए प्रोटेक्टर। बच्चों, आपको एक 6 सेंटीमीटर डायगोनल का स्क्वायर कंस्ट्रक्ट करना है, ठीक है। प्रोटेक्टर का आपको यूज नहीं करना है। जैसे बच्चों आप लोग जानते हो एक स्क्वायर होता है हमारा, इसमें बच्चों क्या होता है, आपकी चारों साइड इक्वल होती है। दूसरा बच्चों, इसके जो डायगोनल है वे इक्वल होते हैं एक दूसरे के, और वे एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इसका ईच एंगल बच्चों 90 डिग्री होता है। तो हमने ये रफली फिगर बना लिया है, अब हम इसे कंस्ट्रक्ट करेंगे। बस ध्यान रखना, इसके जो डायगोनल है बराबर होते हैं उनकी लेंथ, और बच्चों वे एक दूसरे को 90 डिग्री पे क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बच्चों एक काम करते हैं, इसका डायगोनल की लेंथ कितनी है बच्चों, 6 सेंटीमीटर। तो हम लोग पहले 6 सेंटीमीटर का एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट करते हैं, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे बना लिया, ये होगी आपकी यहाँ से लेके 6 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका नाम दे दिया बच्चों मैंने बी, ठीक है। ये कितनी हुई, 6। अब बच्चों क्या चाहिए मुझे, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर चाहिए। तो कैसे होगा, तो बच्चों आप लोगों को क्या करना है, कंपास लेना है, अपने कंपास को यहाँ पे रखना है, और उसे ये जो लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर है उसे आधे से ज़्यादा ओपन करना है। सपोज करो ये 6 सेंटीमीटर है, तो इसकी आधे से ज़्यादा कितनी होगी, 4 होगी, 5 भी ले सकते हो। तो बच्चों क्या करना है, यहाँ पे रखोगे, ऊपर एक कट लगाओगे ऐसे, ठीक है, और नीचे एक कट लगाओगे ऐसे। फिर क्या करना है आपको, फिर सेम यहाँ पे रखना है, ऐसे कट लगाना है ऊपर, और ऐसे नीचे कट लगाना है, ठीक है बच्चों। फिर क्या करना है आपको, आपको इन दोनों को ज्वाइन कर देना है। ये आपकी ज्वाइन हो गई, ठीक है। प्रोटेक्टर से करेंगे बहुत अच्छा बनेगा। अब देखो, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, बिल्कुल कर रहे हैं। दूसरी बात, अब देखो इसे पॉइंट को मैं मान लेता हूँ ओ, ये आपका बी ओ कितना हो गया, 3, और ओ डी कितना हुआ आपका, 3 सेंटीमीटर। तो भैया जब हमने रफली बात कर ली है कि स्क्वायर के जो दोनों डायगोनल होते हैं वे इक्वल लेंथ के होते हैं, ठीक है। तो ये 6 है, ये भी 6 होगी। अब बच्चों एक बात बताओ मुझे, ये ऊपर वाली लेंथ कितनी होगी, 3 होगी भाई। बी ओ 3 है, ओ डी 3 है। अब यहाँ पे जो भी पॉइंट लेंगे हम, ए और सी, ओ ए भी 3 होगी, ओ सी भी 3 होगी। अब क्या करना है बच्चों, आपको अपने कंपास को यहाँ रखना है और उसे 3 सेंटीमीटर ओपन करना है, ठीक है। कितना करोगे, 3 सेंटीमीटर। यहाँ पे एक कट लगाओगे और नीचे एक कट लगाओगे, इन्हें नाम दे देंगे हम ए सी, ठीक है। उसके बाद हम इन दोनों, इन्हें आपस में ज्वाइन कर देंगे ऐसे, ये ऐसे हो गया, और ये ऐसे ज्वाइन हो गया, ये ऐसे हो गया, और इसे ऐसे, ठीक है। तो बच्चों जो ए बी सी डी है ना वो आपका स्क्वायर होगा, ठीक है। सो ए बी सी डी इज रिक्वायर्ड,
ठीक है, ये बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 पे बात करते हैं। चलो रीड करते हैं बच्चों। देखो बच्चों, CASE, ये बा CASE is a square. The point U, V, W and X are the midpoint of the side of square. ये जो है U X W V इस स्क्वायर की जो साइड है उसके मिड पॉइंट है। ठीक है। What टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज UVWX। अब बच्चों इसकी बात कर रहा है UVWX, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है आपका, ये किस टाइप का क्वाड्रिलेटरल है आपका। चलो फाइंड दिस बाय यूजिंग ज्योमेट्रिक रीजनिंग। आप इसे ज्योमेट्रिक रीजनिंग के द्वारा भी निकाल सकते हैं, एज वेल बाय कंस्ट्रक्ट करके भी, मेजरमेंट करके भी। फाइंड अदर वेज ऑफ कंस्ट्रक्टिंग ए स्क्वायर विद इन ए स्क्वायर। ठीक है, सच दैट द वर्टिसेस ऑफ इनर स्क्वायर लाई ऑन द साइड ऑफ द आउटर स्क्वायर एज शोन फिगर बी। पहले बच्चों हम इस पे बात करते हैं, पहले हमें प्रूफ करना है UVWX ये आपका क्या है, एक स्क्वायर है। UVWX इज स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों एक बात बताओ आप लोग, मुझे ध्यान से देखना जरा, थोड़ा बड़ा होगा क्वेश्चन ये। ठीक है, जब UAC का मिड पॉइंट है तो ये लेंथ इसके बराबर होगी, VC का मिड पॉइंट है ये इसके बराबर होगी, WES का मिड पॉइंट है ये इसके बराबर होगी, और XAS का मिड पॉइंट है ये इसके बराबर। ठीक है बच्चों, अब देखो आपको 4 ट्रायंगल दिखाई दे रहे होंगे, 1 2 3 4। हम है ना एक एक पे बात करते हैं। जैसे मैंने ले लिया यहाँ पे ट्रायंगल, कहीं से भी शुरुआत कर सकते हैं आप, इधर से करते हैं, CVU एंड दूसरा ट्रायंगल इसके साथ वाला लेना है बच्चों, या तो ये लो या ये ले लो। तो मैं ये ले रहा हूँ VEW। अब क्या करना है आपको, इन दोनों ट्रायंगल में बच्चों जो जो आपकी इक्वल हो वो आप लिख दीजिए। चलो जैसे CV किसके इक्वल है बच्चों, VE के। CV आपका VE के इक्वल है, रीजन में आप लिख देंगे बिकॉज V इज द मिड पॉइंट ऑफ C। V इज द मिड पॉइंट ऑफ C। ठीक है, चलो अब एक बात बताओ मुझे, CU किसके इक्वल होगा, EW के, बिल्कुल होगा। CU किसके इक्वल होगा, EW। और बच्चों ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है हमारा, ये 90 डिग्री होगा और ये वाला भी 90 डिग्री। तो यहाँ पे लिख दोगे आप लोग एंगल C इज इक्वल टू एंगल E। एंगल E क्यों, बोथ आर 90। अब एक बात बताओ, ट्रायंगल CVU एंड ट्रायंगल VEW क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे ना, आर कॉन्ग्रुएंट, या इसे ऐसे लिख सकते हैं CVU V। ठीक है, अब बच्चों जब ये दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है वे क्या होंगे, इक्वल होंगे, बिल्कुल होंगे भाई, होंगे नहीं होंगे, हाँ। तो क्या होगा, ये वाली साइड इसके इक्वल हो जाएगी, किससे, CPCT से। तो मैं यहाँ लिख दूंगा UV, तो
यू वी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू। ये आपकी इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, चलो अब बच्चों अब आपको क्या करना है, ये ट्रायंगल लेना है और ये वेव वाला लेना है। यानी मैं यहाँ लिख रहा हूँ नाउ ट्रायंगल वी ई डब्ल्यू एंड डब्ल्यू एस एक्स, डब्ल्यू इन दोनों ट्रायंगल को आप कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करोगे जैसे मैंने किया है। तो क्या होगा फिर, वी डब्ल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, डब्ल्यू एक्स के। वी डब्ल्यू आपका डब्ल्यू एक्स के इक्वल हो जाएगा। ये आपकी इक्वेशन। फिर बच्चों इसी प्रकार देख लो, डब्ल्यू एक्स किसके, फिर आपको ये ट्रायंगल लेना है और ये वाला, तो डब्ल्यू एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, एक्स यू। डब्ल्यू एक्स हो जाएगा आपका एक्स, ये आपकी थर्ड। अब बच्चों क्या करना है आपको, देखो फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका यू वी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू। अब देखो भाई यू वी इज इक्वल टू वी डब्ल्यू किसके इक्वल है, डब्ल्यू एक्स के। यहाँ पे लिखो डब्ल्यू एक्स और डब्ल्यू एक्स एक्स यू। ठीक है, अब बच्चों ये तो हमने कर लिया प्रूफ। अब ये जो इनर स्क्वायर है ये क्या है इसकी चारों साइड आपकी इक्वल है। अब बच्चों एक चीज और रह गई, इन एंगल पे बात कर लेते हैं, कुछ नाम दे दीजिए। जैसे हमने इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था ना, कुछ नाम दो जरा। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5। ठीक है, अब बच्चों इन दोनों ट्रायंगल को हमने अभी अभी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया था, तो जो इनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है यानी साइड और एंगल, वे क्या होंगे, इक्वल होंगे। किससे, सीपीसीटी से। तो आप लोग एक बात बताओ, क्या मैं एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, इसे ले लो बच्चों आप कैपिटल ए इक्वेशन। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, बिल्कुल होगा। एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, इसे ले लो कैपिटल पी। अब एक बात बताओ आप लोग मुझे, क्या एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 होगा, बिल्कुल होगा। क्यों होगा, क्योंकि बच्चों ये वाली साइड इसके इक्वल है। तो जो साइड इक्वल होती है ना, आमने सामने वाले जो एंगल होते हैं वे भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4 लिख दूंगा मैं, यहाँ पे लिखोगे आप एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 4। ये बच्चों क्या होगी आपकी कैपिटल से। ठीक है, अब देखो किसी एक ट्रायंगल को ले लो बच्चों, या तो इसे या इसे, मैं इसे ले रहा हूँ सी वी यू। ट्रायंगल आपका सी वी यू, ये एंगल 3, ये एंगल 4, ये एंगल 90, इन तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे आप लोग, इधर लिख रहा हूँ बच्चों, थोड़ा स्पेस कम रह गया इसमें। ये क्या लिखोगे आप लोग, इन ट्रायंगल, नाम देख लो एक बार, सी वी यू, सी वी यू। अब सी 90 है, एक 3 है एक 4 है, तो 90 प्लस 3 प्लस 4 इज इक्वल टू कितना होगा बच्चों, 180। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, इसे इधर ले आएंगे हम, तो 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 90। अब आप एक बात बताओ मुझे, मैंने यहाँ 3 इज इक्वल टू 4 लिखा था ना, तो यहाँ पे 3 की जगह मैं 4 रख दूँगा।
ठीक है। एंगल 4 इज इक्वल टू 90, ट्वाइस एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल 4 इज इक्वल टू 90/2, कितना है बच्चों आपका आ गया 45 डिग्री। अब एक बात बताओ आप मुझे, जब 450 डिग्री एंगल 4 इज इक्वल टू 45 है तो 3 इज इक्वल टू भी तो 45 होगा ना, 3 इज इक्वल टू 45। अब इसे पिक्चर को जरा ध्यान से देखो, ये 45, ये 45, इसे देख लो एक बार, ये आपका हो गया 45। अब 345 है और मैंने कोरस्पॉन्डिंग पार्ट यहाँ पे लिखे थे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3। जब बच्चों आपका 345 है तो 1 भी 45 होगा, 1 भी क्या होगा आपका 45। तो देख लो ये क्या है 45। अब ये 45, ये 45, ये हमें फाइंड करना। एक बात बताओ, ये तीनों एंगल मिलके स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं ना भाई, 45 + 5 + 45 इज इक्वल टू 180। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे 45 + एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 5 + अगेन 45 इज इक्वल टू कितना 180। अब ये कितना हो गया बच्चों, ये होगा आपका एंगल 5 इज इक्वल प्लस 90 इज इक्वल टू 180, एंगल 5 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, कितना आ गया 90 आ गया। ठीक है, अब ये बच्चों एंगल 5 है, ये हमारा कितना आ गया 90। अब बच्चों एक बात बताओ आप लोगों ने मुझे, जितने भी टाइप के हमने क्वाड्रिलेटरल पढ़े हैं, जिन क्वाड्रिलेटरल में चारों साइड इक्वल होते हैं उनमें अपोजिट एंगल भी आपका इक्वल होता है। अगर ये 90 है तो ये 90, ये भी 90। अब आपको ये फाइंड करना, ये बच्चों इन दोनों को लोगे ना तो ऐसे ही हो जाएगा प्रेस। ठीक है, तो बच्चों हमारे चारों साइड इक्वल आ गई और ईच एंगल कितना आया हमारा 90 डिग्री। एक चीज और, जो बच्चों ई एस है, ये ई एस, क्या ये वी एक्स के इक्वल होगा, बिल्कुल होगा। जो ए एस है क्या वो यू डब्ल्यू के होगा, बिल्कुल होगा। अब जब ये स्क्वायर है आउटर साइड वाला जो स्क्वायर है ना, तो ई एस की वैल्यू किसके इक्वल होगी, वी एक्स के होगी, और ए एस की वैल्यू यू डब्ल्यू के होगी। ठीक है, तो बच्चों ये जो हमारे हैं ना, ये अंदर वाले डायगोनल ये क्या है इक्वल लेंथ के, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज, एक चीज और ध्यान रखना, इसका बी पार्ट भी मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को। अगर बच्चों ये जो डायगोनल है वी एक्स, अगर ये छोटा हो, क्या है फिर भी इस स्क्वायर की साइड को टच करेगा, नहीं करेगा। आप इमेजिन कर सकते हैं या प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं। वी एक्स को आप छोटा करके देखिए, वो कि नहीं दो साइड को टच करेगा बच्चों, और को नहीं करेगा टच। ठीक है, अब जरा इसे देखते हैं, इसे लिख देते हैं एक बार बच्चों। सो ये हो गया आपका वी वी डब्ल्यू एस यू आपका इज रिक्वायर्ड स्क्वायर। अब इस पे बात करते हैं जरा। ये तो हमने बता दिया आप लोगों को, अगर अंदर वाले का जो स्क्वायर है अगर इसका डायगोनल छोटा होगा तो क्या ये बाहर वाले स्क्वायर की साइड को टच करेगा, हाँ किन्हीं दो साइड को टच कर कर देख सकता है। ठीक है, किन्हीं दो साइड को टच कर सकता है और नहीं करेगा। अब इस फिगर को देखते हैं बी वाली को, इसमें क्या कंडीशन है बच्चों, इसने ये जो है अंदर वाला स्क्वायर इसे रोटेट कर दिया एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है, अब आप मुझे एक बात बताइए, इसके जो डायगोनल बनेंगे
वे इससे बड़े बनेंगे या छोटे बनेंगे। बच्चों प्रैक्टिकल आपको करना है, इससे बड़े बनेंगे बच्चों, क्योंकि ये डायगोनल बड़ा है इससे। तो यहाँ पे क्या लिखोगे आप, यहाँ पे लिखोगे आप डायगोनल ऑफ यू वी डब्ल्यू एक्स मस्ट बी इक्वल और ग्रेटर देन। ठीक है। अब बच्चों जब डायगोनल इसका बड़ा हो जाएगा ना, ये हाँ मिड पॉइंट पे, तो देखो इस साइड ये जो दूसरा स्क्वायर है इसकी साइड को कहीं ना कहीं टच करेगा जरूर, देखो यहाँ कर रहा है। ठीक है। तो बच्चों आज हम इतना ही रखते हैं, इसके आगे का हम कल देखेंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छा लगा हो उसे लाइक सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और हाँ अगर कुछ भी डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके बच्चों, थैंक यू।